हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे श्लोक नंबर 93 ब्रह्मण्येते नाम रूपे पटे चित्रमिव स्थिते उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानन्दधीर्भवेत् 94 जलस्थेधुमुखे स्वस्य देहे द्रष्ट्यप्युपेक्षतम् तीरस्थ एव देहे स्वे तात्पर्यं स्याद्यथा तथा ब्रह्मण्येते नाम रूपे पटे चित्रमिव स्थिते। कल हमने देखा कि जिस प्रकार से पट में वस्त्र में जो चित्र होता है, चित्र में सब होता है, जल है, अग्नि है, सूर्य है, अब मनुष्य है, पशु पक्षी वनस्पति सब है, पर्वत है, चित्रदीप प्रकरण में हम देख के गए। तो ये सब है, आप समझो। लेकिन जो जल वहां हमने चित्र बनाया है, उससे क्या जो पट है वो गीला हो जाएगा? नहीं। अग्नि है तो अग्नि से क्या पट जल जाएगा? नहीं। अब तो जिस प्रकार से पट में वस्त्र में ये चित्र हम बनाते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मण्येते नाम रूपे, ब्रह्म में ये नाम रूप है दो। अब देखो, तो हमें क्या करना है? उपेक्ष नाम रूपे द्वे, ये दो नाम और रूप है, दोनों की हमें उपेक्षा करनी है।
जब तक ये उपेक्षा नहीं होगी सच्चिदानंद धीर भवेत्। ये सच्चिदानंद बुद्धि जो है, अस्थि भांति प्रिय बुद्धि जो है, तब तक नहीं होती है जब तक ये नाम रूप की जो महत्ता है, नाम रूप में जो सुख दुख बुद्धि है, उनकी निवृत्ति नहीं होती है। तो ये उपेक्षा कैसे करना है, उनके लिए दृष्टांत देते हैं। जलस्ते अधोमुखे स्वस्य देहे। अब जब व्यक्ति जलाशय के किनारे पर खड़ी है तो व्यक्ति को क्या दिखेगा? उनका जो प्रतिबिंब उनको दिखेगा वो उल्टा दिखेगा, माने कि जो मस्तक है वो नीचे है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से जल में जब उल्टा प्रतिबिंब दिखता है, दो मुखे स्वस्य देहे दृष्टि अपि उपेक्षितम। मुख, जो मुख है मस्तक नीचे दिख रहा है। आप सब देखो, इसलिए मैं कह रही हूं अनुभव में आ रहा है या आप देखते हैं इसलिए कोई सत्य नहीं हो जाता है। आपका अनुभव है इसलिए सत्य नहीं है। आप समझो, दिख रहा है, सूर्योदय दिख रहा है, आकाश में नीलिमा दिख रही है। आप देखने से कुछ कोई भी वस्तु जो है सत्य नहीं बन जाती है। और इसलिए कहते हैं कि मनुष्य जब ये देखता है, जब मनुष्य ये देख रहा है तो उनकी उपेक्षा करेगा। क्यों? तीरस्थ एव देहे स्वे तात्पर्यम स्याद। तीरस्थ किनारे पर जो खड़े हुआ जो ये देह है जिसमें मस्तक ऊपर है, आप देखो, भले वो देह वहां उल्टा दिख रहा है लेकिन उनको वो सत्य नहीं मान रहा है। जो तीरस्थ देह है जिसमें मस्तक ऊपर है उसी को वो सत्य मानता है। आप देखो, और उसी को कहते ये मेरा श्वेत आत्मा स्वे देह है, ये मेरा देह है जिसमें मस्तक ऊपर है। अब समझो, यथा तथा, जिस प्रकार से ये होता है तथा। अब तथा माने कि उसी प्रकार से ब्रह्म में अनेक प्रकार के नाम रूप हमें दिखाई दे रहे हैं। कोटि कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हम देखते हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड की स्थिति भी होती है। हम तो ये नाम रूप की उपेक्षा हमें करनी ही पड़ेगी। नाम रूप पर जब तक हमारा मन अटक गया है तो सच्चिदानंद बुद्धि जो सच्चिदानंद धी ही। अब देखो, सच्चिदानंद बुद्धि क्यों नहीं होती है? अस्थि बुद्धि, अब सद्बुद्धि, चित बुद्धि, आनंद बुद्धि हमें क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारी बुद्धि नाम और रूप पर अटक गई है। तो जब हम नाम रूप की उपेक्षा करेंगे, नाम रूप के प्रति हमारे मन में वैराग्य हो जाएगा, तो नाम रूप का जब वैराग्य होता है तो अस्थि भांति प्रिय हमें दिखेगा। तथा यथा तथा। अब देखो, तो बोले उपेक्षा करने से कैसे होगा? तो दूसरा दृष्टांत देते हैं। ये बाह्य दृष्टांत दिया है, उसी प्रकार से आंतरिक दृष्टांत देते हैं। अब देखो अगला, सहस्रशो मनोराज्ये सहस्रशो मनोराज्ये वर्तमाने सदैव तत् वर्तमाने सदैव तत् सर्वैरूपेक्ष्यते यद्वत् सर्वैरूपेक्ष्यते यद्वत् उपेक्षा नाम रूपयोः उपेक्षा नाम रूपयोः। सहस्रशः मनोराज्ये वर्तमाने सदा एव। हमारे मन में हम अनेक प्रकार का मनोराज्य करते हैं। उनको मिलेंगे, उनको मिलके ये बात करूंगा, ये बात करूंगा, ऐसे बोलूंगा, ऐसा कहूंगा। प्रत्येक क्षण आप समझो इतने मनोराज्य हम करते ही रहे। सहस्रशः मनोराज्य वर्तमान। छोटी छोटी बात का भी हमारे मन में मनोराज्य होता रहता है। अब कोई पुस्तक लिख रहा है तो पुस्तक के बारे में भी उनके मन में मनोराज्य होते रहते हैं। पुस्तक ऐसे लिखना है, उसमें ये करना है, उसमें ये करना है, ये करना है, उसके पास प्रकाशित करना है। अब तो मनोराज्य तो हमारे मन में होते ही रहते हैं। लेकिन जितने भी मनोराज्य हमारे मन में होते हैं, क्या सबको हम सत्य मान के चल रहे हैं? सर्वैहि उपेक्ष्यते। मनोराज्य को हम मनोराज्य ही मानते हैं, उसको सत्य कभी मानते नहीं। लेकिन वही मनोराज्य जो है
मनोराज्य के द्वारा हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कभी भी उनको सत्य नहीं मानेंगे हम। उसी प्रकार से यद्वद उपेक्षा नाम रूपयोः, उसी प्रकार से हमें ये नाम और रूप की भी उपेक्षा करनी चाहिए। आप समझो, मन में हम क्या क्या नहीं विचार करते हैं, किस बहुत प्रकार के विचार हम करते रहते हैं, अनेक प्रकार के सहस्र मानी हजार हजार प्रकार के मनोराज्य हम करते हैं। प्रत्येक वस्तु के लिए हमारे मन में मनोराज्य होता है। विवाह प्रसंग होता है, जिसका विवाह हो रहा है तो दोनों जब पति पत्नी बन जाते हैं तो दोनों ने विवाह के पूर्व अनेक प्रकार के मनोराज्य किए होते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि सब प्रकार के मनोराज्य सत्य नहीं भी हो सकते हैं। मनोराज्य मात्र नहीं, हम कितना भी आयोजन भी करते, पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते कि हम बहुत सारे आयोजन करते हैं, लेकिन वो आयोजन का जब हम अनुसरण करेंगे, उनका आयोजन जब आयोजन के अनुरूप हम जब अनुष्ठान करते हैं तो सर्व प्रकार के आयोजन की सिद्धि होगी, हम नहीं जानते हैं। ये खेल में भी जो ऐसा ही होता है, अब क्रिकेट है या फुटबॉल है, मनोराज्य करेंगे, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा बॉल आएगा तो मैं ऐसा करूंगा। फुटबॉल में भी ऐसे करते हैं, वो मेरे सामने आ जाएगा तो मैं इस प्रकार से बॉल को मार दूंगा। तो मनोराज्य हम करेंगे, लेकिन उनको हम सत्य मान के कभी नहीं चलते। सर्वैहि उपेक्ष्यते, आप देखो सर्व प्रकार के मनोराज्य जो है, भले हजार हजार मनोराज्य हम करते रहे, लेकिन उनकी भी हम उपेक्षा करते, माने कि उनमें हम सत्य बुद्धि हम नहीं करते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार से हमारे मनोराज्य में सदा सर्वदा हम सत्य बुद्धि नहीं करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, उसी प्रकार से ये नाम रूप की भी हमें उपेक्षा करनी चाहिए। जितने हम ये उपेक्षा करते जाएंगे उतना ही हमारे मन में, आप समझो, ये सच्चिदानंद वृत्ति उत्पन्न होती जाएगी। और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं, क्षणे क्षणे मनोराज्यम, क्षणे क्षणे मनोराज्यम, भवत्येवान्यथान्यथा, भवत्येवान्यथान्यथा, गतं 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 पुनर्नास्ति, गतं गतं पुनर्नास्ति, व्यवहारो बहिस्तथा, व्यवहारो बहिस्तथा। क्षणे क्षणे मनोराज्यम भवति एव, प्रत्येक क्षण हमारे मन में अलग अलग अन्यथा अन्यथा समझो विविध प्रकार के अनेक प्रकार के मनोराज्य हमारे मन में होते रहते हैं, लेकिन वो मनोराज्य हुआ गतम मनोराज्य पुनः नास्ति। जो जो मनोराज्य हमने किए हैं वो मनोराज्य एक बार गए, वो पुनः नहीं होने वाले हैं। हम अपेक्षा भी नहीं करते कि वो मनोराज्य पुनः हो हमारे मन में। हमारे मन में जितने भी मनोराज्य होते रहते हैं वो मनोराज्य होते भी हैं और चले भी जाते हैं। आप मनोराज्य उत्पन्न होते हैं, मनोराज्य हम करते हैं, फिर मनोराज्य वो निकल जाएगा। और एक बार जो मनोराज्य निकल गया हमारे मन से, आप समझो, पुनः नास्ति, उसी प्रकार का मनोराज्य पुनः हमारे मन में नहीं आएगा। और हम अपेक्षा भी नहीं करते हैं, इच्छा भी नहीं करते हैं कि वो मनोराज्य में कल किया था, वो मनोराज्य आज मैं आज करूं। नहीं, हम नहीं करते। अब समझो, व्यवहार बहिः तथा, उसी प्रकार से ये बाह्य जो हमारा व्यवहार जो है, उसी प्रकार से व्यवहार हमें करना है। बाह्य अनेक प्रकार के नाम रूप उत्पन्न होते हैं, नाम रूप चले भी जाते हैं। अब कितने व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं, चले जाते हैं। अनेक प्रकार के वस्तु, अनेक प्रकार के भोग हमारे जीवन में आते रहते हैं। वो आएंगे, वो जाएंगे, आप समझो। पुनः नास्ति, वो पुनः होने वाला नहीं है। एक बार जो हो गया हो गया, आप समझो। आपको एक बार कुछ हो, आपके व्यवहार में कुछ आपको एक अवसर मिल गया, आपको वो अवसर मिला तो मिला, गया तो गया, अभी वो वापस नहीं, पुनः नहीं आएगा। आप देखो, आप समझो, तो हरे क्षण क्षणे क्षणे मनोराज्य,
उसी प्रकार से बाह्य जगत में भी अनेक वस्तु होती रहती है। एक अनुभव हुआ, वो अनुभव गया, दूसरा अनुभव हुआ गया, हुआ गया। अब एक अनुभव जो आप करते हैं वैसा ही अनुभव दूसरी बार आपको होने वाला नहीं है। अब और प्रत्येक अनुभव जो है अन्यथा माने कि भिन्न भिन्न प्रकार के वो है, अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के वो सब अनुभव है हमारे। बाहर व्यवहार में भी वही होता रहता है, लेकिन उनके ऊपर हमें दृष्टि नहीं रखनी है। आप समझो, जितने भी ये नाम रूप है, तो बोले ये क्षणे क्षणे मनोराज्य क्यों कहते हैं, क्षणे क्षणे ये व्यवहार क्यों कह रहे हो आप? और इसीलिए हमारे जीवन में हम किस किस प्रकार के अनुभव से गए हैं, पसार हो गए। आप देखो कितने प्रकार के अनुभव हम करके आए हैं। वो अनुभव पुनः हमें होने वाला नहीं है। अब देखो, तो बोले कि ये गतम गतम पुनर्नास्ति, आप जो कह रहे हैं ना कि बाह्य जगत में बहुत कुछ हम अनुभव करते हैं, वो चले गए, पुनः नहीं होने वाला। तो बोले ऐसा क्या क्या होता है? अब देखो, तो आगे के श्लोक में कहते हैं हमारे जीवन में बाह्य व्यवहार की दृष्टि से क्या क्या होता है, वो हमें अगले श्लोक में दर्शाते हैं। न बाल्यम यौवने लभ्यम, न बाल्यम यौवने लभ्यम, यौवनम स्थाविरे तथा, यौवनम स्थाविरे तथा, मृतः पिता पुनर्नास्ति, मृतः पिता पुनर्नास्ति, नायात्येव गतं दिनम, नायात्येव गतं दिनम। अब देखो ये हमारा जीवन है। इतने लोग जो है, आप समझो, अधिकतर लोगों का जो दुख है ना, वो दुख जो है वो भूतकाल का दुख है। वो मैंने ऐसा किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा होने वाला था, ऐसा नहीं हुआ। अब भूतकाल में पड़े रहेंगे। अब हम भूतकाल में ही रहते हैं। मैंने लोगों को देखा 10 वर्ष 25 वर्ष भूतकाल में जो हुआ है, वही घटना को वो अभी भी पकड़ के बैठे हैं। अब देखो, वो घटना को वो स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अब देखो, क्यों हम नहीं स्वीकार? अब देखो, वो स्वीकारने को तैयार नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। अब ये प्रश्न क्यों करते? अस्वीकार है हमारे मन में। जो हो गया वो हो गया। आप समझो, न बाल्यम यौवने लभ्यम। अब यौवन युवा अवस्था जब आती है तो फिर बाल्य अवस्था पुनः आने वाली नहीं है, न पुनः नास्ति। अब समझो, स्थाविरे यौवनम नास्ति। अब देखो, वृद्ध अवस्था में पुनः यौवन आने वाला नहीं है, युवा अवस्था नहीं आएगी। आप समझो, मृतः पिता न पुनः नास्ति। दृष्टांत देते हैं। आप समझो, माता है, पिता है, भाई है, पुत्र, कुछ भी हो सकता है। जिनकी मृत्यु हो गई है वो पुनः आने वाले नहीं है। आप उसको पकड़ के बैठे रहेंगे। हमारे दुख का कारण जो है वो वर्तमान काल नहीं है। आप समझना ठीक से, ये हमारे दुख का कारण वो भूतकाल, अभी भी वहां ही बैठे हैं। स्वामी जी इसलिए कहते हैं लिव फॉर अ डे। आज का एक नया दिन है, एक नवीन दिन आपको मिला है, वही नवीन दिन में आप रहो। कल जो हो गया वो हो गया, आप उसको नहीं बदल सकते। जो हम नहीं बदल सकते हैं उसका चिंतन करना ही मूर्खता है। आप समझो, बाल्य अवस्था गई तो गई, वो पुनः आने वाली नहीं है। युवा अवस्था गई, स्थाविरे, वृद्ध अवस्था में युवा अवस्था आने वाली नहीं है। जो जिनकी मृत्यु हो गई है, जो हम छूट के चला गया है, हमें छोड़ के चले गए, वो पुनः आने वाले नहीं है। अब देखो, वो है ही नहीं। आप समझो, न आयाति एव गतम दिनम। जो दिन गया वो पुनः आने वाला नहीं है। आप समझो, न आयाति, वो पुनः आने वाला नहीं है। देखो, यही भज गोविंद में शंकराचार्य जी कहते हैं, दिन्यामन्यो प्रातः का। आप देखो, या दिन्यामन्यो सायं प्रातः,
शिशिर वसंत पुनरायातः, गच्छति आयु, काल क्रीडति गच्छति आयुः। ये चक्र, काल का चक्र जो है, काल का चक्र जो है, काल के चक्र की गति एक ही दिशा में होती है। वो भविष्य काल की ओर ही जाती है, वो भूतकाल में नहीं जाएगी। आप समझो, दिन और रात, दिन यामिनौ, दिन और यामिनी, यामिनी माने रात्रि, सायं प्रातः, संध्या काल, प्रातः काल, शिशिर वसंत, वो पुनः आएंगे, लेकिन जो गए वो पुनः नहीं आने वाले हैं। और इसलिए कहते हैं काल क्रीडति गच्छति आयुः। काल तो अपनी गति से चल रहा है, आयुष्य आपका जो क्षीण हो रहा है वो पुनः नहीं मिलेगा। आज जो आपको अवसर प्राप्त हुआ वही अवसर जो है उसका आप उपयोग करो। एक बार दिन गया, गतम दिनम न आयाति एव। अब समझो ये ठीक से, जो गया है वो पुनः आने वाला नहीं है, जो हो गया है वो पुनः नहीं है। लेकिन उसी को हम पकड़ के बैठते हैं, मेरी माता, मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरी जॉब, मेरा व्यापार। अब कोरोना में क्या क्या नहीं हुआ, बहुत कुछ छूट गया। आप देखो, वो पुनः आने वाला नहीं है, और अगर आया भी तो वही का वही होने वाला नहीं है। स्वामी जैसे यू मूव अहेड, स्वामी जैसे कहते आप आगे बढ़ो, जो हो गया वो हो गया, छोड़ दो उसको, आगे बढ़ो। तो ये जो जो छूट रहा है, गतम 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 पुनः न पुनः नास्ति। तो ये उपेक्षा हमें करनी ही पड़ेगी। अगर हम उपेक्षा नहीं करेंगे तो बहुत कुछ हम जो है हमारे सामने जो है वो हमारे सामने रहेगा ही नहीं। अब ये संपूर्ण जगत जो बुद्धवत है, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पास बहुत समय है, नहीं है। आप समझो, लोग इतना समय का व्यय करते हैं। अब देखो, काल क्रीडति गच्छति आयु। अब देखो, तो ये काल का जो है चक्र चलता रहता है, व्यवहार में भी वही है। आप समझो, एक गया दूसरा आया। आप देखो, क्षण क्षण है, एक क्षण में होता है, दूसरी क्षण कुछ और ही होता है। अगली क्षण क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, हम कुछ नहीं जानते। आप समझो, वर्तमान हमारे पास है, जो हमारे पास है वो वर्तमान काल है। इसीलिए देखो, ये हमारे पास वर्तमान काल ही है। आप समझना, उनके लिए मैं हमेशा एक कथा कहती हूं। एक माता जी थी, वो माता जी आनंद से रहती थी। उनकी एक पुत्री थी, तो पुत्री का विवाह भी कर दिया, पुत्री अपने गांव चली गई। अब कुछ ऐसा हो गया कि माता जी के जो पति थे, वो पति कुछ ऐसा कोई उनको रोग हो गया कि उनका देह छूट गया। अब ये माता जी अकेले रहते थे। उनकी जो पुत्री थी, तो पुत्री के यहां संतान हुआ। अब वो अकेली थी, बोला कि यहां ही हम सब प्रसूति कराएंगे। एक बार प्रसूति हो जाए, आपकी माताजी को हम यहां बुलाएंगे, आपकी माताजी आपके साथ रहेगी। आप समझो, अब कुछ ऐसा था कि एक दिन यमदूत आ गया।
माता जी बहुत धार्मिक थी। तो यमदूत ने कहा चलो माता जी, अब तो बोला नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं आना है मुझे, अभी तो मेरी जो पुत्री है, वो पुत्री के यहाँ पुत्र हुआ है, वो पुत्र का दर्शन करना, उसको साथ मुझे खेलना है। उनको मैं देखूंगी, उनको मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी, फिर मैं आऊंगी आपके साथ। अब वो माता जी थी, बहुत बुद्धिशाली थी, तो बुद्धिमान थी वो, तो वो उन्होंने ये जो यमदूत था, वो यमदूत को बोल दिया तू ऐसा कर, तू कल आना। अब यमदूत ने सोचा ठीक है, अभी एक दिन में आगे पीछे क्या करना है, ठीक है आज वो अपने पुत्री को यहाँ जाएगी, देख लेगी, कल मैं उनको ले आऊं। अब उनके मुख से निकल गया माता जी मैं कल आऊंगा, ठीक है। अब वो गया, दूसरे दिन वो आया, तो माता जी ने बोला कि आज क्यों आया तू, तूने बोला था कल आऊंगा, आज है, आज नहीं आना है, तेरे को कल आना है। समझ में आया? कल आने का आपने तो बोला है ना, आज आने का बोला ना, आज तो आज है, आज कल कहाँ है? आज माने वर्तमान, आप देखो, कल माने भविष्य का या भूतकाल, आप देखो। तो हमें रहना कहां पर है? आज रहना है। वो बेचारा यमदूत जो था, उनको समझ में नहीं आया क्या करना है। वो यमराजा के पास गया, बोला, यमराजा ने कहा क्या हुआ? अरे वो माता जी को मैंने ऐसा बोल दिया मैं कल आऊंगा। अब कल तो आती नहीं, जब भी जाता हूं आज ही होता है, करूं क्या? कैसे ना वो माता जी को, क्योंकि मैं जाता हूं तो आज होती है, कल तो होता नहीं है। अब देखो, कल कभी नहीं है, भूतकाल का कल कहो, गतम दिनम कहो, अब देखो कि भविष्य का दिन कहो, कुछ भी नहीं, जो है वो आज है। अब समझो, जो जिसको आप आज कहते हो, अब देखो कल वो भूतकाल बन जाएगा। माने कि भूतकाल पहले वर्तमान था, आप समझो। अगर आपका वर्तमान ठीक है तो भूतकाल भी ठीक हो जाएगा। अगर आपका वर्तमान ठीक है तो भविष्य काल भी बन के आएगा, तो वर्तमान काल बन के ही आएगा। तो अगर आपका भविष्य काल भी आपको ठीक करना है तो वर्तमान को आप ठीक करो। आपका वर्तमान ठीक है तो भूतकाल भी ठीक हो जाएगा, आपका वर्तमान ठीक है तो भविष्य काल भी ठीक हो जाएगा। समझ रहे हो? हम वर्तमान ही हमारा ठीक नहीं है। What you do today is that's it. आज को जो करना है आप करो, live for a day, वही भूतकाल बन जाएगा। अब देखो, और भविष्य काल भी जब आएगा तो वर्तमान काल बन के ही आएगा। तो आपके पास जो है वो वर्तमान है, आप समझो, और जो करना है वो वर्तमान काल में आपको करना है। आप समझो, इसीलिए स्वामी जी कहते लिव फॉर अ डे। आप रहो, एक दिन का विचार करो, भले आयोजन करो, 1 वर्ष तक का आयोजन कर सकते हो, लेकिन आयोजन जो आपने किया है वो आयोजन का अनुष्ठान जब आप करेंगे तब तो आज होगा ना। अब देखो, वर्तमान होगा। जो भी आयोजन करने आप कर सकते हो, लेकिन जब उनका अनुष्ठान होगा वो तो आज होगा। बुध कल भी नहीं होगा, भूतकाल भी नहीं होगा, और भविष्य काल भी नहीं होगा। और अब तो ये उपेक्षा हमें करनी पड़ेगी। भूतकाल की उपेक्षा जब तक नहीं करेंगे, भविष्य काल की उपेक्षा हम नहीं करेंगे, जब तक हम वर्तमान में नहीं रहते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान की संभावना नहीं है। आप ठीक से समझो ये, क्योंकि ये मनोराज्य में ही पड़े रहते। या तो भूतकाल का मनोराज्य हमारे मन में होता है, या तो भविष्य काल का मनोराज्य होता है, और उसी में हमारी बुद्धि जो है ऐसी अटक जाती है। तो फिर आप ब्रह्मचिंतन कब करेंगे? अब सब
ये यौवन की जो बात किया ना, वही भजगोविंद में शंकराचार्य कहते हैं, बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिंतामग्नः परमे ब्रह्मणि कोपि न लग्नः। अब जो है वो जो अस्थि भांति प्रिय सच्चिदानंद ब्रह्म जो है, एक अद्वितीय ब्रह्मानंद जो है, उनका कोई चिंतन ही नहीं करता, नाम रूप में पड़े रहते हैं। बाल्यावस्था में भी वही नाम रूप में पड़े रहे, युवावस्था में भी वो नाम रूप में पड़े रहे, वृद्धावस्था में भी वही नाम रूप का चिंतन करते हैं। नाम रूप के अधिष्ठान जो सच्चिदानंद है, उनका चिंतन नहीं करते हैं और उनकी उपेक्षा करना हमें सीखना पड़ेगा। आप अगर आप सोचते हो कि अचानक एक दिन सब ठीक हो जाएगा और मुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाए, कुछ नहीं होगा, एक दिन नहीं। अब शंकराचार्य जी कहते हैं जन्म जन्मांतर तक भी आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। आप समझो, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान कोई आशीर्वाद नहीं है, ब्रह्म ज्ञान कोई शक्तिपात नहीं है, आप स्वयं हो, आप ब्रह्मानंद स्वरूप, एक अद्वितीय ब्रह्मानंद स्वरूप आप हो। तो निश्चय तो आपको होना चाहिए ना कि मैं ब्रह्मानंद हूं। अब तो जब तक आपका निश्चय नहीं होगा तो और कितने भी जन्म लेते रहो आप, नाम रूप में ही आपकी बुद्धि पड़ी हुई है। तो नाम रूप से जब तक, नाम रूप में जब तक उपेक्षा नहीं होगी, सच्चिदानंद बुद्धि होगी कैसे आपको? अब तो देखो, इसीलिए मैं कह दूं ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ये सब गड़बड़ है। नाम रूप ही है, फिर वो कोई भी नाम रूप, ब्रह्मलोक हो, गोलोक हो, कैलाश धाम हो, अक्षरधाम, जो भी धाम, आप नाम जितना भी लेना है लेते रहो, नाम रूप है। और उनकी उपेक्षा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं मनोराज्य, अब अगला श्लोक 58, मनोराज्याद विशेषः कः, मनोराज्याद विशेषः कः, क्षणध्वंसी निलौकिके, क्षणध्वंसी निलौकिके, अतोऽस्मिन् भासमानेऽपि तत्सत्यत्वधियं त्यजेत्। बोले मनोराज्याद कः विशेषः। अब मनोराज्य की बात क्यों कर, मनोराज्य की विशेषता क्या है? अब क्षणध्वंसिनी लौकिके, क्षणध्वंस, ये क्षणिक है, आप समझो, ये क्षण, एक क्षणिक, जो क्षणध्वंसिनी है, ये समझना है हमें। गीता में 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं सहस्र युग पर्यंतम अहह ब्रह्मण विदुः। ब्रह्मा जी, ब्रह्मदेव जो है, ब्रह्मा जी जो है, उनका एक दिन, आप समझो, सहस्र युग पर्यंतम अहह, अहह माने दिन। तो ब्रह्मा जी का एक दिन जो है वो सहस्र युग है, और एक युग में चतुर्युग होता है, समझो, 4 युग बन के एक युग बनता है। ऐसे 1000 युग ये ब्रह्मा जी का दिन है, आप समझो। तो 1000 युग, एक युग मानी 4,83,83 लाख। अब 4,83 लक्ष्य, इतने वर्ष एक युग में, और उसमें 1000 मानी और 3 शून्य आपको जोड़ना है वहां पर। अब ये एक दिन मानी 12 घंटे। अभी जो हम काल की गिनती कर रहे हैं, 12 घंटे की गिनती हम करते एक दिन में। अब इतने एक दिन जो ब्रह्मा जी का, इतना कालखंड जो है, इतना अनंत कालखंड है। अब वो कालखंड में आपके 100 वर्ष क्या क्या है बताओ? क्षणध्वंसिनी। अब समझे, आपके 100 वर्ष में ये जो मच्छर जो है वो
7 दिन रहता है। लेकिन ब्रह्मा जी के एक दिन में क्या है आपका जीवन? कुछ नहीं है। फिर भी हम क्या सोचते हैं? आराम से रहते हैं। क्षणध्वंसिनी, लौकिके क्षणध्वंसिनी लौकिके। अब ये जो लौकिक है, लोक जो है, क्षणध्वंसिनी लोक जो है, एक क्षण में उनका नाश हो जाता है। उसमें मनोराज्य की विशेषता क्या, आप समझो। क्षणिक लोक में हम रहते हैं। ब्रह्मा जी के आयुष्य की दृष्टि से हम देखते हैं, तो आपका 100 वर्ष तो क्षण भी नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं? अब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अब ये वीडियो हम देखते हैं, फिर उनकी गति कितनी हो ना, उनका हम निश्चय करते हैं। अब फास्ट फॉरवर्ड कहते हैं। 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, ऐसा करते हैं। अब ब्रह्मा जी की दृष्टि से अगर हम देखते हैं ना, ये ब्रह्मांड जो ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, अब खगोल शास्त्री ऐसा कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड जो है, ये ब्रह्मांड की आयुष्य कम से कम 13 मिलियन प्रकाश वर्ष होना चाहिए। वर्ष भी नहीं, प्रकाश वर्ष आते। वो 13 मिलियन प्रकाश वर्ष जो ये ब्रह्मांड का आयुष्य मानते हैं, उसमें भी हमारे 100 वर्ष क्या है मुझे बताओ। और इसलिए कहते हैं लौकिके क्षणध्वंसिनी। ये जो लौकिक, जिस लोक का आप अनुभव कर रहे हैं, तो ये लौकिक जो ये लोक में जितने भी पदार्थ है क्षणध्वंसिनी है। आप देखो लौकिक, ये लोक में जितने भी पदार्थ, वस्तु है, जीव है, जंतु है, कुछ भी है, वो क्षणध्वंसिनी है। उसमें आपका मनोराज्य की विशेषता क्या मुझे बताओ। आप समझो, आपका जीवन ही क्षणिक है। वो क्षणिक में क्षणे क्षणे मनोराज्यम, अगले श्लोक में देखिए। अब क्षणिक जीवन में एक क्षण मनोराज्य की विशेषता क्या होगी मुझे बताओ। कहा विशेष है मनोराज्यात्, अतः तस्मिन् भासमानेपि, अतः, और इसीलिए ये जगत की सर्व वस्तु क्षणिक है। आप समझो, मैं तो यही ब्रह्मांड की बात कर रही हूं। जो खगोल शास्त्री जो कह रहे हैं 13 मिलियन प्रकाश वर्ष उनका आयुष्य, उसमें भी आपका जीवन क्या है? कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं देखो, मैं पुनः पुनः कहती रहती हूं, प्रत्येक क्षण ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, प्रत्येक क्षण ब्रह्मांड की स्थिति होती है, प्रत्येक क्षण ब्रह्मांड का नाश होता है। ये देखो परमात्मा में प्रत्येक क्षण ये हो रहा है। एक ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, एक क्षण रहा और नाश हो गया। क्षणध्वंसिनी। आप ये लौकिक पदार्थ ही क्षणध्वंसी नहीं है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड क्षणध्वंसी। ब्रह्मा जी के आयुष्य की दृष्टि से अगर देखते हैं तो ये सब क्या है? क्षणध्वंसी नहीं है। उसमें फिर आप अभिमान करते, अपने यौवन के लिए अभिमान करते, अपने ज्ञान के लिए अभिमान करते, अपने वैराग्य के लिए अभिमान करते, अपने धन के लिए हम अभिमान करते। आप देखिए कहाँ है आपका धन, कहाँ है आपका आयुष्य? आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि मनोराज्य की तो विशेषता ही क्या है, जब ये लोक और लौकिक वस्तु जो है सब क्षणध्वंसी, एक क्षण में उनका नाश हो जाता है। कोटि कोटि ब्रह्मांड जो है परमात्मा की दृष्टि से देखते हैं, अनंत काल की दृष्टि से हम देखते हैं, तो ये ब्रह्मांड ही क्षणिक है।
वो क्षणिक ब्रह्मांड में आपका आयुष्य क्या है, वो आयुष्य में आपका मनोराज्य क्या है, कहा विशेष है मनोराज्य। आप देखो, आप समझो, इस सब के प्रति हमारे मन में वैराग्य होना चाहिए। आप समझो, और वो मनोराज्य की सिद्धि हुई कि नहीं हुई, उस पे क्या लाभ है आपको। एक मनोराज्य की सिद्धि हुई, दूसरे मनोराज्य की सिद्धि नहीं हुई, क्या लाभ है उससे आपको। सिद्धि होने के बाद भी उनका नाश तो होने वाला ही है। आप समझो, आगे हम देख के जाए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव। व्यक्त हुआ है, पुनः अव्यक्त होने वाला ही है। ये जगत में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है, एक भी नाम रूप ऐसा नहीं है जो नित्य है। आप समझो, इसीलिए वेदांत का आरंभ कहां से होता है, नित्य अनित्य विवेक है। भगवान वही आरंभ में वही तो कहते हैं, आगमः पायिनः नित्यः तां तितिक्षस्व भारत। अब देखो, अनित्य है, ये तो क्षणिक है, उनको आप सहन कर लो, पकड़ के मत रखो, छोड़ दो। अब तो पकड़ते हैं ना, इसीलिए हम दुखी होते हैं, छोड़ दो उसको। हमारी दशा जो है ना, वो बंदर जैसी है। ये बंदर को पकड़ने जाते हैं ना लोग, तो वो क्या करता है, छोटे मुख वाला एक घट वो लेता है, और घट में फिर वो क्या मूंगफली चना ये सब डाल देता है। अब ये मूंगफली चना जो है ना, वो बंदर को बहुत अच्छा लगता है। वो क्या करता है, जहां पर बंदर होते हैं ना वृक्ष, वो वृक्ष के नीचे ये घट रख देता है। वो घट रख के वो दूर चला जाए, वो दूर बैठ के देखता है। अब जैसे वो घट वहां रख के गया ना, वो बंदर के मन में कुतूहलता होती है, वो वहां क्या है। अब देखो, वो देखने जाएंगे, एक देखेगा अंदर है मूंगफली है चना है, वो देख के आए, वो दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा। अब वो देख रहे। अब एक ने सोचा कि मैं उसको पकड़ लूं, तो उसने अपना हाथ अंदर डाल दिया। अब जब हाथ तो गया अंदर, लेकिन घट का मुख बहुत छोटा होता है, तो जैसे ही वो मूंगफली अपने हाथ में पकड़ता है, फिर वो हाथ नहीं निकलेगा। अब देखो, वो कितना भी प्रयत्न करते रहे, उनका हाथ निकलता नहीं है। मूंगफली छोड़ देगा तो हाथ निकल आएगा, मूंगफली पकड़ेगा वो निकलेगा नहीं। अब उनकी बुद्धि में ये नहीं आता कि ये तोड़ दूं मैं, वो तोड़ने की बुद्धि उनके होती नहीं, तो वो पकड़ के रहता है। वो जो है वो क्या करेगा, वो आएगा और उसको मारेगा और पकड़ के ले जाएगा। वही हम कर रहे हैं। ये जो नाम रूप है क्षण ध्वंसी जो लौकिक वस्तु है, उसको हम पकड़ के बैठे हैं। छोड़ दो, कोई आपको पकड़ नहीं रहा है। आप समझना, आपने सबको पकड़ के रखा है। आप ऐसे पकड़ के रखते हो कि आप दुखी हो रहे हैं, बंधन में है। जो बंदर जो है वो मार भी खाता है और फिर उसको बंधन की प्राप्ति होती। जीव की भी वही दशा है। ये नाम रूप को ऐसे पकड़ के बैठा है, मैं मनुष्य हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं, मैं सिद्धि। हम क्षणिक है। क्षणिक जगत में आप पकड़ के क्यों बैठते हो, छोड़ दो उसको। अतः, और इसीलिए क्या करना है हमें, अस्मिन भासमाने भी, ये सब भासमान, सब प्रकाशित हो रहा, दिख रहा है, प्रतीति हो रही है। ये सब की प्रतीति होते हुए भी तत्सत्यत्व धीयम त्यजेत, उसमें जो सत्य बुद्धि करके आपने रखी है, वो सत्य बुद्धि का त्याग कर दो। अब देखो, वस्तु को न भौतिक रूप से नहीं छोड़ना है, सत्य बुद्धि की निवृत्ति करनी है। जिस प्रकार से सूर्योदय में सत्य बुद्धि नहीं है, आकाश की नीलिमा में सत्य बुद्धि नहीं है, अब देखो उसी प्रकार से ये जगत में, जगत के प्रत्यय भी हमारे मन में ये
सत्य बुद्धि की निवृत्ति करनी है। आप एक बार नाम रूप में, ये लव ब्रह्मांड में सत्य बुद्धि की निवृत्ति हो जाएगी, फिर आप मुक्त है। जब तक ये सत्य बुद्धि करके आप पकड़ के रखते हो तब तक ये बंधन है। आप समझो, जैसे ही आपकी सत्य तो बुद्धि की निवृत्ति हो गई, उसी को तो मुक्ति कहते हैं। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं, उपेक्षिते लौकिके धीहि, उपेक्षिते लौकिके धीहि, निर्विघ्न ब्रह्मचिंतने, निर्विघ्न ब्रह्मचिंतने, नटवत् कृत्रिमास्थाय, नटवत् कृत्रिमास्थायां, नटवत् कृत्रिमास्थायां, निर्वहत्येव लौकिकं, निर्वहत्येव लौकिकं। अब उपेक्षिते लौकिके धीहि, निर्विघ्न ब्रह्मचिंतने। जैसे ही नाम रूप के प्रति आपके मन में उपेक्षा आ जाएगी, ये नाम और दो, आप देखो उपेक्षिते, जब ये सब की उपेक्षा हो जाएगी, निर्विघ्न ब्रह्मचिंतने धीहि, आपकी बुद्धि निर्विघ्न वो ब्रह्म का चिंतन, अस्थि भांति प्रिय का चिंतन करती रहेगी। जब तक नाम रूप में सत्य बुद्धि है, ब्रह्म चिंतन नहीं होगा। जैसे ही ये नाम रूप में हमारी सत्य बुद्धि की निवृत्ति हो गई, जो मुमुक्षु है, जो साधक है, जो जिज्ञासु है, उनके मन में ये ब्रह्म चिंतन बहुत सहज रूप से, निर्विघ्न माने कि सहज रूप से ये ब्रह्म चिंतन होगा। कैसे होगा? नटवत कृत्रिमम आस्थायाम, निर्वहन्त्येव लौकिकम। नटवत, जिस प्रकार से अभिनेता जो होता है ना, वो क्या करता है? कृत्रिमम आस्थायाम, कृत्रिमम माने कि ये सत्य नहीं है। वो राजा भी बनेगा, रंक भी बनेगा, दरिद्र भी वो बन सकता है, वो नेता भी बनेगा, कुछ भी बनेगा, लेकिन उसमें वो सत्य बुद्धि नहीं करता है। जब वो राजा बन के नाटक कर रहा है, तब भी उनके मन में मैं राजा हूं ऐसी सत्य बुद्धि नहीं होती है। वो जानता है, वो दरिद्र जब बन जाता है तो दरिद्र, मैं दरिद्र हूं ऐसी बुद्धि उनकी नहीं होती है। अब देखो, ये सब आस्था है। आस्था माने कि इसकी स्थिति है ये। आप देखो, उनकी स्थिति है, मैं राजा नहीं हूं, मैं दरिद्र नहीं हूं, मैं नेता नहीं हूं। अब अनेक प्रकार का अभिनय वो करेगा, लेकिन अभिनय में कभी भी उनकी सत्य बुद्धि नहीं होती है। उसी प्रकार से जो ज्ञानी जन है, जो ब्रह्म चिंतन करते हैं, लौकिकम निर्वहत्येव, उसी प्रकार से हम ये जगत में व्यवहार करते रहेंगे। आप निर्वाह करते रहेंगे। हम लौकिक जगत में ये सब निर्वाह हम करते रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अभिनेता कभी भी, नट जो होता है, कभी भी अभिनय में सत्य बुद्धि नहीं करता है, उसी प्रकार से जो ब्रह्म चिंतन करने वाले जो है, वो पंडित जन, विद्वत जन जो है, कभी ये व्यवहार में सत्य बुद्धि नहीं करते हैं। आप समझ, और इसलिए कहते हैं कि उनका व्यवहार ऐसे ही होता रहता है। निर्वहति माने कि उनका ये व्यवहार जिस प्रकार से नाटक में जिस प्रकार से व्यवहार होता है, उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञानी भी अपने जीवन में निर्वाह माने कि व्यवहार करता रहता है। उनमें कभी भी सत्य बुद्धि नहीं करते हैं। फिर भले वो कितने भी नाम रूप, क्षणिक नाम रूप है, वो नाम रूप में परिवर्तन होता रहेगा, देश काल में परिवर्तन होता रहेगा, लेकिन उसमें कभी भी वो सत्य बुद्धि नहीं करते हैं। और आगे इसलिए दृष्टांत देते हैं, प्रवहत्यपि निरेदः, प्रवहत्यपि निरेदः, स्थिरा प्रौढशिला यथा, स्थिरा प्रौढशिला यथा, नामरूपान्यथात्वेऽपि, नामरूपान्यथात्वेऽपि, कूटस्थं ब्रह्मणान्यथा, कूटस्थं ब्रह्मणान्यथा। प्रवहत्यपि निरे, जल का प्रवाह है। आप देखो, प्रवहति, वो वहन हो रहा है। जल का प्रवाह जो होता है, प्रवाह के नीचे स्थिरा प्रौढ़शिला यथा। प्रौढ़शिला माने विशाल शिला जो है,
नदी में कितना भी जल बहता रहता है, लेकिन जो विशाल जो शिला होती है वो नीचे वैसे की वैसे ही रहेगी। कितना भी जल बहता रहेगा वो जल वैसे की वैसे रहे। उसी प्रकार से नाम रूप यथात्वेपि, आप देखो कूटस्थं ब्रह्म न अन्यथा, अब देखो नाम रूप अन्यथा त्वेपि, नाम रूप में परिवर्तन होता रहेगा, अन्यथा अन्य प्रकार के नाम रूप होते रहेंगे, अन्य प्रकार के व्यवहार होता रहेगा, अन्य प्रकार की व्यक्ति आपके जीवन में आएगी। आप समझो जिस प्रकार से जल जो है नदी में जल का प्रवाह है, उसी प्रकार से नाम रूप का प्रवाह चलता रहेगा। नए नए नाम रूप आते रहेंगे, जो अन्य जो पुराने जो नाम रूप है वो जाते रहेंगे। लेकिन कूटस्थं ब्रह्मन्यथा, जिस प्रकार से विशाल शिला वैसी की वैसी रहती है, उसी प्रकार से नए नए नाम रूप आते रहते हैं, फिर भी कूटस्थ ब्रह्म जो है वो वैसा की वैसा निर्विकारी है। अब वो निर्विकारी ब्रह्म है जिसमें नए नए नाम रूप उत्पन्न होते रहते हैं, नए नए मनोराज्य होते रहते हैं। जितने भी मनोराज्य होते रहे, जितने भी नए नाम रूप आते रहे, वो आप जो सच्चिदानंद ब्रह्म है उसमें किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई विकार उनमें होता ही नहीं है। आप सब बाह्य जगत भी नहीं, मनोराज्य माने कि मन में भी प्रारब्ध के अनुरूप ये मन में भी अनेक प्रकार के विचार आते हैं, अनेक प्रकार के भोग की इच्छा उत्पन्न होती है, बहुत कुछ होता है। आप समझे, लेकिन कभी भी जो ब्रह्म चिंतन करने वाले हैं उसमें सत्य बुद्धि नहीं करते हैं। आप समझे, जो करना है ये भौतिक त्याग नहीं करना है, ये सत्य बुद्धि की निवृत्ति करनी है। देखो इसलिए ये प्रकरण का आरंभ हुआ ना, तभी मैंने ये वाक्य स्वामी जी का आपको कहा था मैंने, ड्युअलिटी इज नॉट द प्रॉब्लम, द्वैत हमारी समस्या नहीं है, रियलिटी गिवन टू द ड्युअलिटी इज द प्रॉब्लम। ये द्वैत में जो सत्य बुद्धि करके हम बैठे हैं वो हमारी समस्या है। हम उसको पकड़ के बैठे हैं, उसको नित्य बनाने का प्रयत्न करते हैं। सत्य बुद्धि की निवृत्ति करो, उसकी उपेक्षा करो, क्योंकि वो आने जाने वाले हैं। आप उसको पकड़ो कि ना पकड़ो वो चला जाएगा। मन से आप उनको पकड़ के रखेंगे तो आप दुखी ही होंगे। और इसलिए कहते हैं कि नाम रूप जो अन्यथात्वे, अन्य प्रकार के नए नए नाम रूप आते रहेंगे, लेकिन ब्रह्म में किसी प्रकार से भी अन्यथा नहीं होता है, किसी भी प्रकार के कोई विकार ब्रह्म में होता ही नहीं है। आप वो निर्विकारी ब्रह्म, भगवान इसलिए कहते हैं आप वो निर्विकारी आत्मा, अविकारी हो ये मुच्यते, ये आत्मा निर्विकारी है। नाम रूप में विकार होते रहते हैं, आत्मा तो निर्विकारी है। वो निर्विकारी आत्मा जो है, निर्विकारी चैतन्य जो है वो कूटस्थ ब्रह्म है। वो कूटस्थ ब्रह्म का चिंतन आप करते रहेंगे तो ये नाम रूप जितने भी बदलते रहते हैं बदलते रहे, किसी को भी पकड़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। आप सब उसमें सत्य बुद्धि करने की कोई अपेक्षा नहीं, वो सत्य है ही नहीं और सत्य बुद्धि करनी भी नहीं है। आप सब जो सत्य नहीं है उसमें हम सत्य बुद्धि करके दुखी हो रहे हैं, और इसलिए हमें जो करना है वो क्या करना है, उसमें से ये सत्य बुद्धि की निवृत्ति करनी है और कुछ नहीं करना। एक बार सत्य बुद्धि की निवृत्ति हो गई फिर कोई आपको सुखी दुखी करने वाला नहीं है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः,
ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।